शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे खेतों के उस पार ढल रहा था। हल्की सी गुलाबी रोशनी आसमान में फैल रही थी और एक सुस्त सी हवा हर पेड़ के पत्तों को हौले से हिला रही थी। मैं अपने दादी के गांव में था, पक्के मकान की छत पर नहीं, बल्कि मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाले उस घर में, जहां हर चीज की अपनी एक खास महक थी। बिजली चली गई थी, पर यहां बिजली का जाना कोई नई बात नहीं थी। दादी ने बिना कुछ कहे उस कोने से अपनी पुरानी लालटेन निकाली, वही जो हमेशा चूल्हे के पास लटकी रहती थी। उन्होंने उसमें तेल डाला, बाती सीधी की और फिर जैसे ही माचिस की तील जलाकर उसे आग दिखाई, एक हल्की पीली लौ फड़फड़ाई और एक पुरानी सी गर्माहट कमरे में फैल गई। उस वक्त मैंने महसूस किया, शहर की चकाचौंध में जो चीजें हम खो देते हैं, वो सब यहीं इस हल्की सी रोशनी में बसी हुई थीं। भुट्टे खाने हैं? दादी ने पूछा। मैं मुस्कुरा दिया। अगर तंदूर पे भुने हों तो जरूर। कुछ ही देर में वो पुराने मिट्टी के चूल्हे पर भुट्टे सेंक रही थीं। लकड़ियों की महक, भुट्टे की जली हुई किनारियां और उस पर लगा नमक नींबू, जैसे सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। हम दोनों आंगन में बैठे थे, मैं एक छोटी सी चारपाई पर और दादी नीचे दरी पर। लालटेन हमारी बीच की मेज बन गई थी। दादी, मैंने कहा, आपने पहले कभी भुट्टा खाया था ऐसे ही? दादी की आंखें जैसे किसी पुराने वक्त में उतर गईं। तूने कभी असली बारिश देखी है? दादी ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। देखी है, पर शायद वैसी नहीं जैसी आप कहने वाली हैं। वो हंस दी। हमारे जमाने में जब सावन आता था ना, तो पूरा गांव किसी उत्सव सा बन जाता था। खेतों में काम करते हुए औरतें गाना गाती थीं, आदमी हल चला रहे होते और बच्चे कीचड़ में फिसलते। हम सब तार के पत्तों से बनी छतों के नीचे बैठते और भुट्टे सेंकते। और बिजली, बिजली कहाँ थी? वही लालटेन, वही चूल्हा और वही किस्से। दादी ने एक कहानी सुनानी शुरू की, लालटेन वाली बहू की। बहुत साल पहले की बात है, दादी बोली। एक गांव था जहां हर औरत को मायके से कुछ खास चीजें मिलती थीं। कभी चांदी की पायल, कभी कढ़ाई किया हुआ साड़ी, लेकिन एक लड़की थी जिसे उसकी माँ ने विदाई के वक्त सिर्फ एक लालटेन दी। लोग हंसे, ताने मारे, क्या माँ है, बेटी को एक लालटेन देकर विदा किया। लेकिन उस बहू ने उस लालटेन से अपने नए घर को ऐसा रोशन किया कि वहां की दीवारों पर सिर्फ रोशनी नहीं, रिश्ते भी चमकने लगे। वो लालटेन सिर्फ रात में नहीं जलती थी, वो जलती थी जब कोई दुखी होता, जब किसी को राह दिखानी होती, या जब बच्चे डरते। और धीरे धीरे उस घर की पहचान बन गई लालटेन वाला घर। भरोसा और उजाला दोनों को अगर साथ रखो तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता, दादी ने कहा। दादी की बातें मुझे भीतर तक छू गईं। शहर में रहते रहते हम सब दौड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना देखे। हर चीज तेज चाहिए, फोन, वाईफाई, कार और कभी कभी रिश्ते भी। लेकिन उस लालटेन की रोशनी ने मुझे याद दिलाया, धीरे जलने वाली चीजें ज्यादा देर तक टिकती हैं। हम हर पल कुछ बड़ा करने की चाह में उन छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो असल में जिंदगी को सहेजती हैं। रात गहरा चुकी थी, दूर खेतों से झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। लालटेन की लौ अब कुछ थकने लगी थी, पर उसकी पीली चमक अभी भी हमारे चेहरों पर एक अजीब सुकून फैला रही थी। दादी, मैंने पूछा, क्या आप कभी शहर जाना चाहेंगी? कभी कभी लगता है, उन्होंने कहा, पर फिर सोचती हूँ वहां मेरे किस्से किस्से कहूंगी। यहाँ हर ईंट, हर कोना मुझे जानता है। शहर में लोग बहुत तेज हैं बेटा, पर कहानियां धीमी होती हैं। मैंने अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। क्या मैं भी एक दिन लालटेन वाला बन सकता हूँ? मैंने पूछा। दादी मुस्कुराईं। अगर तू रोशनी बांटना सीख गया तो तुझसे बड़ा लालटेन वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी समझ कई बार किसी किताब से नहीं, बल्कि एक दादी की गोद, एक गरम भुट्टा और एक पुरानी लालटेन से मिलती है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी चीज है जो सिर्फ चीज नहीं, बल्कि एक कहानी है,
तो उसे आज फिर से पकड़िए। कभी कभी रोशनी बाहर नहीं, अंदर से आती है, बस आपको उसे जलाना होता है।